क्लास आज 10th का स्टार्ट होने जा रहा है। जो बच्चे 9 में गए 9 में हैं वो मार्च में 10th में चले जाएंगे। वही बच्चे नहीं 10th का हम लोग साइंस आज पढ़ेंगे और साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना रहता है वो डिस्कशन करेंगे। यानी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना रहता है। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर कौन सा रहता है यानी 10th क्लास का क्लास 10th साइंस में हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे। साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यानी साइंस को हम लोग कितने में यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। पहले साइंस में यानी 10th का एग्जाम यानी जो होगा साइंस कौन सा शास्त्र यानी शास्त्र 2026 to 27 ठीक। 2026 to 2027 यानी साइंस में कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो इसमें 100 नंबर का एग्जाम 100 नंबर का रहता है। 100 नंबर का उसमें से एग्जाम में कितना 80 नंबर का आता है। 80 नंबर का एग्जाम। अब 20 नंबर कहाँ से आता है। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल से और 80 में हम लोग तीनों पढ़ेंगे। 80 नंबर में से तीनों पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ेंगे उसमें से। और 20 नंबर कहाँ से मिलता है। 20 नंबर जो स्कूल से हम लोग को मिल जाता है यानी प्रैक्टिकल से मिल जाता है। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो यानी लगभग यानी 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है। यानी 80 नंबर का रहता है तो 80 नंबर में से लमसम पकड़िए यानी 27 से 30 के बीच में सब सेक्शन से पूछा जाता है। यानी फिजिक्स से केमिस्ट्री से बायो से यानी किसी से एक आध दो क्वेश्चन कम में रहता है लेकिन एक मिनिमम 27 से 30 के बीच रेंज में रहता है। इतना नंबर हर एक विषय से पूछा जाता है। यानी फिजिक्स से केमिस्ट्री से और बायो से ये तीनों से पूछा जाता है।
और इसके बाद में जैसे अब बुक की बात है तो बुक में कौन सा हो जाएगा, बुक में आप लोग भारतीय भवन का ले लीजिएगा, उससे से ऐसे तो बेहतर एनसीईआरटी है, लेकिन उससे थोड़ा आसान लैंग्वेज में भारतीय भवन में है। चलिए आइए हम लोग पहले फिजिक्स को देखते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने को रहता है फिजिक्स में। यानी फिजिक्स, तो फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक रहता है पढ़ने के लिए, तो देखते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक, तो पहला टॉपिक कौन सा रहता है फिजिक्स में, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला टॉपिक कौन सा हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। फिर तीसरा टॉपिक कौन सा हो जाता है, मानव नेत्र, मानव नेत्र, और सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन सभी इसमें आसानी ही चैप्टर है, लेकिन सबसे आसान चैप्टर हो जाता है मानव नेत्र। तीसरा टॉपिक कौन सा है, मानव नेत्र। और इसमें फिर चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यानी चौथा टॉपिक में कौन सा हो जाता है, विद्युत धारा, यानी करेंट, करेंट को पढ़ेंगे, जो घर में बिजली बल्ब पंखा जलता है मोटर चलता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा हो जाएगा। उसके बाद जब विद्युत धारा पढ़ेंगे तो इसमें जैसे विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा के साथ जैसे करंट देते हैं तो मोटर घूमने लगता है, तो उसमें क्या होता है, चुंबक उत्पन्न होता है। यहाँ पर वो चुंबक ने जो घर में सटाते हैं जो चुंबक, इसमें अस्थायी चुंबक पढ़ेंगे, अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक होता है, तो उसमें इसमें क्या चीज पढ़ेंगे, यानी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, तो इसमें होता है अस्थायी चुंबक, यानी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, यानी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, यानी जब करंट हो रहेगा तो करंट होगा तो उसमें तो चुंबक उत्पन्न होगा, तो इसलिए विद्युत, यानी क्या हो जाएगा, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। अगला लास्ट टॉपिक है, यानी ऊर्जा का स्रोत, नवकरणीय ऊर्जा, अनवकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक गैर पारंपरिक, ये सब पढ़ना है, यानी कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कौन सा है, जैसे सूर्य हो गया, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो लास्ट छठा टॉपिक क्या हो जाता है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत। यानी फिजिक्स में 6 टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन हो गया, फिर प्रकाश का अपवर्तन हो गया दूसरा टॉपिक में, तीसरा टॉपिक हो जाता है मानव नेत्र हो जाता है, फिर चौथा हो जाता है विद्युत धारा, फिर पांचवा हो जाता है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, फिर छठा कौन सा हो जाता है, ऊर्जा का स्रोत। फिर इसी तरह से आगे हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना रहता है, यानी रासायनिक, अम्ल, क्षार, कार्बनिक, अकार्बनिक। तो अगला कौन सा देखेंगे, केमिस्ट्री का।
अगला कौन सा केमिस्ट्री का देखते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना रहता है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। इसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है, इसमें पहला टॉपिक पढ़ना रहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना रहता है। विस्थापन, द्वि विस्थापन, एकल विस्थापन, यानी केमिकली यानी जो हो जाता है समीकरण, दोनों साइड बैलेंस करना है, यही सब पढ़ना रहता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला कौन सा हो जाएगा, यानी पहला कौन है, रासायनिक और क्या चीज हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या, समीकरण। फिर अगला दूसरा क्या चीज पढ़ना रहता है, दूसरा अम्ल और क्षार। दूसरा में कौन सा हो जाएगा, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षार, फिर लवण, अम्ल, क्षार और क्या हो जाएगा, लवण। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा टॉपिक है धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा आपको हो जाएगा कार्बनिक और तथा इसके यौगिक, कार्बनिक और तथा इसके यौगिक, यानी कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है, कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके यौगिक। फिर पांचवा कौन सा चैप्टर है, तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। केमिस्ट्री में आपको 5 ही चैप्टर पढ़ना है, यानी पांचवा कौन सा हो जाएगा, तत्वों का आवर्त, तत्वों का आवर्त और क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी इस तरह से केमिस्ट्री ने रसायन शास्त्र में पहला कौन सा टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर अम्ल, क्षार, लवण, फिर तीसरा हो जाएगा धातु अधातु, चौथा टॉपिक हो जाएगा कार्बन तथा इसके यौगिक, पांचवा टॉपिक हो जाएगा तत्वों का आवर्त का वर्गीकरण। इस तरह से आगे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बायो में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना रहता है, आप लोग वीडियो को रोक के और लिख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप लिंक दे दिया हुआ रहता है, उस नंबर को ऐड करके जुड़ जाइएगा। आगे क्या हम लोग इसी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री तो पढ़ लें, आगे इस तरह से बायो कवरी पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में कौन कौन सा हो जाता है, बायोलॉजी,
बायोलॉजी मतलब क्या हो गया, जीव विज्ञान। तो इसमें पहला कौन सा टॉपिक हो जाता है, जैव प्रक्रम। पहला टॉपिक कौन सा हो जाता है, जैव प्रक्रम। इसमें पहला टॉपिक जैव प्रक्रम। फिर दूसरा टॉपिक कौन सा हो जाता है, श्वसन। दूसरा कौन सा टॉपिक हो जाता है, श्वसन। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो क्या चीज बोलता है, यानी भारतीय भवन का बुक है, जैव प्रक्रम और श्वसन और परिवहन, ये तीनों अलग अलग पॉइंट में करके दिया है। इसमें श्वसन हो गया, तीसरा में क्या हो जाएगा, परिवहन। फिर चौथा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा में पढ़ेंगे उत्सर्जन। चौथा टॉपिक कौन सा हो जाता है, उत्सर्जन। चौथा में उत्सर्जन हो जाता है। पांचवा में कौन सा हो जाता है, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तब पांचवा में कौन सा पढ़ेंगे, यानी पांचवा टॉपिक कौन सा हो जाता है, नियंत्रण। नियंत्रण एवं समन्वय। फिर छठा में आपको पढ़ना पड़ता है, यानी जनन। जनन के बारे में पढ़ेंगे, जनन। फिर सातवां में क्या हम लोग को पढ़ते हैं, सातवां में पढ़ते हैं अनुवांशिक, यानी डीएनए के बारे में, अनुवांशिक। अनुवांशिक। फिर एक चैप्टर और आ जाता है, कौन सा, आठवां। आठवां टॉपिक कौन सा है, तो आठवां टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हमारा पर्यावरण। जो लास्ट टॉपिक है बायो का, बायो का लास्ट टॉपिक कौन सा, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण ये बायो का रहता है। बायो में कितना टॉपिक पढ़ना रहता है, 8 टॉपिक। यानी पहला टॉपिक जैव प्रक्रम, फिर श्वसन, परिवहन, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक उत्सर्जन, पांचवा टॉपिक नियंत्रण एवं समन्वय, छठा टॉपिक जनन, आठवां टॉपिक अनुवांशिक, सातवां टॉपिक अनुवांशिक, आठवां टॉपिक हमारा पर्यावरण। इस तरह से पढ़ना रहता है। लेकिन हम लोग पहले क्या चीज स्टार्ट करेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री और बायो। मैट्रिक में नहीं 3 विषय रहता है पढ़ने के लिए, नहीं साइंस में तो 3 विषय पढ़ने के लिए रहता है। लेकिन इसमें सब केमिस्ट्री से बहुत लड़के डरते हैं, बच्चों है जो केमिस्ट्री से डरते हैं। केमिस्ट्री हार्ड है, हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं, बस पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से सब आपको हो जाएगा, पढ़ना पड़ता है, इसलिए पढ़िएगा तो सब, कोई हार्ड विषय नहीं है। तो हम लोग पहला केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री। एक मिनट रुकिएगा।
एक मिनट रुक जाइए। केमिस्ट्री हम लोग यानी चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।